वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 10, 40 श्लोक पूरे किए, 41वां हम शुरू कर रहे हैं। हमने 39 किए थे, शायद 40वां शुरू करते हैं। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूते विस्तरो मया। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। हे अर्जुन, तूने कहा था विभूतियां बताओ विस्तार से, मैंने संक्षिप्त में बताई तुझे। कितनी विभूतियां बताई? 82 विभूतियां बताई। उसमें से पहली जो विभूति थी, हम आत्मा गुड़ाकेश, मैं आत्मा हूं सारे प्राणियों में। और आखिरी की जी थी बीजम माम, मैं बीज हूं सारे प्राणियों का। तो ये दो विभूतियां नहीं है, जिनकी विभूतियां है उनका वर्णन है, परंतु ये जो नाम है, आत्मा कहने मात्र से वो विभूति हो गई, नाम हो गया। परंतु ये दोनों तो अर्जुन को समझ में नहीं आएगी, शायद हमें भी जल्दी समझ में नहीं आएगी। पर बीच की जो 80 विभूतियां हैं, वो कहीं ऐरावत है, कहीं पर वेद है, कहीं और कोई प्राणी है, या कोई भी भव्य दिव्य चीज है, उसका नाम उन्होंने लिया और कहा यहां पर मैं हूं। हम हमेशा ऐसे पढ़ते हैं कि यहां पर मैं हूं, भगवान कह रहे हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो ये जो तुझे मैंने बताया है, ये संक्षिप्त में बताया है, ये किसकी दृष्टि से है? ये अर्जुन की दृष्टि से है, ये भगवान की दृष्टि से नहीं है। क्योंकि भगवान की दृष्टि से तो इसका वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी विभूतियां हैं, 80, 8,000, 8 करोड़, 80 करोड़, 800 करोड़, कितनी होगी हमें पता नहीं। कालानुरूप विभूतियां बदलती जाती है, तो कांस्टेंट उसमें चेंज होते रहता है, तो वो अनगिनत है। परंतु अर्जुन ने क्या कहा था? हे प्रभु, मैं कहां कहां आपको याद करूं? अच्छा, कहां कहां नहीं है तो याद नहीं करोगे? ये हमारी समस्या है। पहले उन्होंने कहा कि इनको कोई अंत नहीं है, अनंत है। अब अनंत संख्या के हिसाब से देखें तो गिनती करते जाइए, लाख हो गए, करोड़ हो गए, अरब हो गए, खरब हो गए, कितनी गिनती करोगे? गिनती करते करते थक जाओगे, वो उनकी विभूतियां समाप्त नहीं होगी। अब तक तो हमने 5% भी ज्ञान प्राप्त किया नहीं है, अब तो बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है। तो संख्या की दृष्टि से कोई मर्यादा नहीं है, वो अमर्याद है। स्पेस की दृष्टि से हम कहते हैं यहां से वहां, ये सूरज हमारा इतना दूर है, चंद्रमा इतना दूर है, या वो ब्लैक होल 50 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, मतलब यहां से वहां। परंतु उनका विस्तार कहां तक है? इनफाइनाइट, अनंत। काल की दृष्टि से देखिए, आप पीछे जाइए, बताइए काल कब शुरू हुआ, आगे जाइए, बताइए काल कब खत्म होगा। कोई अंत ही नहीं है, काल का अंत है, स्पेस का अंत है।
न संख्या का अंत है, न गहराई का अंत है। आप इस गहराई में उतरते जाओ, उतरते जाओ, उतरते जाओ, राज खुलते जाएंगे, समाप्त नहीं होगा। तो ये गहराई समाप्त नहीं होगी, काल समाप्त नहीं होगा, स्पेस समाप्त नहीं होगी, संख्या समाप्त नहीं होगी। तो इसे अनंत को आप कैसे बताओगे? नामुमकिन। परंतु अर्जुन का सवाल था मुझे विस्तार से बताइए, और उन्होंने कहा मैं संक्षिप्त में तुझे बताता हूं। और फिर कह रहे हैं ये तो मैंने नाम मात्र बताया तुझे, और वो विभूतियां बताई जहां तू जुड़ सकता है। विभूतियां तो बहुत है, लेकिन जुड़ सकेगा तू वहां पर? अब जिसको स्पेस और ग्रह तारों का ज्ञान नहीं है, उसको ग्रह तारों का उदाहरण देके क्या फायदा? जुड़ नहीं पाएगा। तो जहां जहां अर्जुन जुड़ सकता है वहां वो विभूतियां उन्होंने बताई। हमको लिटरली नहीं लेना है, हम अपने हिसाब से जहां जुड़ पाएंगे उन विभूतियों को लेना है। किसी ने वीडियो भेजा, एक 3 साल की लड़की केमिस्ट्री के एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकती है। अब केमिस्ट्री के एलिमेंट कितने लोगों, 30 साल के बच्चों को भी पता नहीं होगा। कोई ऐसे भी है जिन्होंने साइंस का अभ्यास किया है, उन्हें पता है। पर ये 3 साल की लड़की है, इसको फोटो बताया, बोलती ये पोटेशियम है, इसका फॉर्मूला के है, ये केले में मिलता है, इसलिए मुझे केला अच्छा लगता है। ऐसे कई एलिमेंट्स उसने आइडेंटिफाई किए। कहां से आया उसके अंदर ये ज्ञान? सोचने की बात है। एक भजन का कार्यक्रम चालू है, गायक गा रहा है, संगीतकार संगीत दे रहा है, और एक 3 साल की लड़की खड़ी होती है और डांस करने लगती है। सारी पब्लिक का ध्यान उस लड़की की तरफ। अच्छा अच्छा डांस कर रही है, उसकी मुद्राएं भी आ रही है कुछ कुछ। कहां से आया? वहां कहीं सीखा नहीं है उसने, कहां से आया? तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह विभूति है। यह जो देन आई है यह परमात्मा से आई है। ये भक्त जो सच्चा भक्त है, दिखावेदार भक्त तो अनेक है, परंतु जो सच्चा भक्त है वो लड़की को देखेगा, इतनी छोटी लड़की डांस कर रही, तुरंत उसकी आंखें बंद हो जाएगी, वो दर्शन कर लेगा परमात्मा के अपने अंदर। वाह भगवान! कोई लोग कहते हैं तेरी लीला अपरंपार है। जीरो से हीरो और हीरो से जीरो कैसे होता है? सेम आदमी, सेम व्यक्ति, तो उसका अंत नहीं है। परंतु उन्होंने कहा है ये सारी दिव्य है। जो मैंने तुझे विभूतियां बताई दिव्य है। कौन सी दिव्य है? सारी की सारी दिव्य है, क्योंकि उसमें दिव्यता नहीं होगी तो विभूति हो ही नहीं सकती। जैसे मेरे विचार आएंगे, जैसी मेरी कामनाएं उभरेगी, वैसे मेरे कार्य होंगे। तो कार्यों की मैं कहां गिनती करते बैठूंगा? ये तो हर पल बदलते रहेगा। जैसे ये मेरा क्रिएशन समाप्त ही नहीं होता जीवन भर, और परमात्मा तो न उनको आदि है न अंत है, तो सारी विभूतियां उनकी है। परंतु यह दिव्यता उनकी तरफ से नहीं आई, ये दिव्यता हमारी तरफ से आई है। जो भक्त किसी वस्तु, किसी सौंदर्य, किसी घटना या कुछ भी, कोई प्राणी हो, कोई एक्शन हो, उसको देख के वो परमात्मा से जुड़ जाता है, तब उसको कहते हैं दिव्यता।
तो दिव्यता हमारी नजर में है। आपको एक गायक कलाकार बहुत पसंद है और वह गायक कलाकार अपने बचपन से गा रहा है, 50-60 साल की हजारों हजारों गाने गाए हैं। यू आर फैन, आपने उसके गाने रिकॉर्ड करके रखे हैं, आपके मोबाइल में है, आपने उनके गानों के बोल लिख के रखे हैं, आप गाते हो, नकल करते हो, आप लोगों को सुनाते हो, उनकी तारीफ करते हो। और जो संत होता है वो भी सुनता है उसी कलाकार के गीत, उसको भी उस मिठास प्राप्त होती है। जितनी मिठास आम आदमी को मिलती है उतनी ही मिठास संत को भी मिलती है। परंतु दोनों में फर्क क्या है? ये फैन बन गया, चिटक गया वहां, मेरी प्रिय गायिका या मेरा प्रिय गायक। और जो संत है वो कहता है वाह परमात्मा, क्या स्वर दिया है तूने, मजा आ गया। इन दोनों में फर्क है। एक को दिव्यता नजर आई, एक को दिव्यता नजर नहीं आई। इसने मान लिया कि यह गायन की कला ये इसकी है, और यह हम सब लोग ये भूल करते हैं, और इसलिए अज्ञान का प्रचार होता है। एंड देन एवरीवन फॉल्स फॉर इट। तो दिव्यता अपनी नजर से है। क्या आपके अंदर दिव्यता है? क्या आप थोड़ा झुकने को तैयार है? क्या अपने आप के अंदर झांकने की आपकी काबिलियत है? तो आपको उसमें परमात्मा के दर्शन होंगे। यदि परमात्मा के दर्शन हुए तो फिर हम उसको दिव्य कहेंगे, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा मैं ऐरावत भी मैं ही हूं। मतलब ऐरावत ऐश्वर्य, इंद्र का हाथी है। पहले जमाने में राजाओं का ऐश्वर्य, उनके पास कितने हाथी घोड़े हैं, इससे होता अरे इसके पास 500 हाथी है। मतलब 500 हाथियों को तो खिला तो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है युद्ध में 200 भी लेके आएगा। हमारे पास तो 50 हाथी है, हम टिक नहीं पाएंगे। ये नहीं, ऐसे इससे पंगा नहीं लेना है, दोस्ती कर लो। ऐश्वर्य, आजकल हाथी नहीं है, कितनी आपके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, महंगी कारें हैं, कितने जेट है, कितने याट है, उसके ऊपर डिसाइड होता है इसके पास ऐश्वर्य कितना है। तो दिव्यता हमारी नजरों में है। परमात्मा की दृष्टि से तो सब सेम है। जो कीड़ा है नाली में पड़ा हुआ और जो महान से महान संत है, उनके लिए दोनों समान है, कोई भेदभाव नहीं है। हम इनको देख के झुक जाएंगे तो दिव्यता प्रकट होगी, और यहां अगर हमने तिरस्कार किया तो दिव्यता माइनस हो गई, निगेटिव। ये निगेटिव को आपको पॉजिटिव करना है, उसके बाद में आगे चलना है। तो इसका कोई अंत नहीं है अर्जुन। मैंने केवल तेरे लिए, योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो तूने चाहा, मैंने तुझे संक्षिप्त में बताया। इकतालीस, यत यत विभूतिम सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम। जो भी ऐश्वर्य युक्त है, शोभा युक्त है, यानी कि सुंदर है, बल युक्त है, वो फिर प्राणी और पदार्थ, ऑल बीइंग्स, उसको तुम मेरे ही तेज, यानी कि मेरी ही शक्ति, मेरे ही सामर्थ्य, मेरी ही माया, उसके भी एक अंश से उत्पन्न हुई है। जो भी आपको तेज पुंज नजर आता है,
जो भी आपको नजर आता है, ये पत्थरों में हीरे हैं, खनिजों में सोना है, हाथियों में ऐरावत है, कारों में मेबैक है, जो भी आपको जहां भी ऐश्वर्य दिखाई देता है, इंसानों में राजा है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लीडर है, नर है, मनुष्यों में जो भी आपको ऐश्वर्य युक्त लगता है, ये उनका नहीं है। राजा का राजा होना ये राजा का नहीं है। एक सुंदर एक्ट्रेस है, आपको बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत सुंदर है, वो सुंदरता उसकी नहीं है। कोई मानेगा नहीं इस बात को। और हम देखते हैं हमारे आंखों में उसकी सुंदरता है, वो सुंदर है। ये सत्य नहीं है, यह असत्य है। आपको लगता है क्योंकि आप इसमें इन्वॉल्व हो। अब ऑब्जेक्टिव हो जाओ, आपको नजर आएगा क्या किया उसने अपनी सुंदरता के लिए। क्या उसने अपने हाथ से अपना कलर चेंज किया? क्या छन्नी हथौड़ा लेके अपना शेप बनाया? क्या किया? बहुत अच्छा सुर है, क्या किया उसने? क्या ये देन नहीं है किसी की? सिर्फ इंसान के कर्म उसके प्रारब्ध को थोड़ा सा बदल सकते हैं यदि वो पुरुषार्थ करता है तो। बाकी जो हमें दैवी देन मिली है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यदि मैं पुरुष हूं तो मैं स्त्री नहीं हो सकता, यदि मैं स्त्री हूं तो पुरुष नहीं हो सकता। यह दैवी है, ये तय हो चुका है। मैं सुंदर हूं या कुरूप हूं, यह तय हो चुका है। चूंकि ये तय हो चुका है, हमारा वहां कोई कंट्रोल नहीं है। हम उसको नहीं बदल सकते, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं या नकार भी सकते हैं। दुखी हो सकते हैं या सुखी हो सकते हैं, ये अपने ऊपर है। लेकिन कुछ वजह से उसने हमें ये दिया हुआ है, चाहे सुंदरता हो, चाहे कुरूपता हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे गरीबी हो, चाहे ऊंचा हो आदमी या नाटा हो, किसी वजह से हमें मिली है और वही हमारे लिए सूटेबल भी है। यदि हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो ये हमारे लिए राइट मेथड है, इसलिए हमें मिल। हम फिर संसार में उलझ जाते हैं, उसको कैपिटलाइज कर, सुंदरता बेचेंगे हम, और बेचते हैं। खरीदने वाले बैठे स्क्रीनशॉट देखने के लिए, लोग 100 200 रुपए देते हैं, और बिलियंस ऑफ लोग जब 100 200 देते हैं तो वो तो मल्टी बिलियन हो गया। परंतु ये उनके तेज का, उनकी शक्ति का, उनके माया का एक अंश मात्र है। जो भी हमारी नजर के अंदर आता है बहुत बहुत मर्यादित है। जो ग्रह तारों का निरीक्षण करते हैं वो ये मर्यादा से दूसरी मर्यादा में चले गए, इतना ही फर्क है। हम कुछ मीटर, कुछ किलोमीटर का देख सकते हैं, वो लाखों, हजारों, करोड़ों किलोमीटर दूर देख सकते हैं, इतना ही फर्क है। पर मर्यादित वो भी है, मर्यादित ये भी है। परंतु उनकी शक्ति, यानी कि ये उनका स्वभाव है। देखिए, पुरुष है और प्रकृति है। यदि पुरुष आत्मा है तो यह शरीर प्रकृति है।
यदि पुरुष ब्रह्म है तो सारा ब्रह्मांड प्रकृति है। सिर्फ नामों का फर्क है। यदि पुरुष गायक है, गायन है, तो गायक उसकी प्रकृति है, उसकी प्रकृति है, उसका अंश है, हमारा नहीं है। वो गाने वाला वो है और सुनने वाला वो है। उसने अपने लिए ये संसार बनाया है। जैसे हम टेलीविजन ऑन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, थक जाते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तो जो आपको सुंदरता दिखाई देती है, भव्यता दिखाई देती है, बलशाली जो भी कुछ दिखाई दे, वो उसका एक अंश मात्र है। अब अंश मतलब सबसे छोटा यूनिट, इससे कम यूनिट अपने पास नहीं है। ये धरती का अगर आप बाकी ग्रहों से तुलना करने जाएंगे तो धरती गायब हो जाती है, इतनी छोटी है। पहले तो वो सुई के नोक के बराबर दिखती है, वहां तक दिखती है, फिर गायब हो जाती है। क्या हमारा अस्तित्व। परंतु ये उसकी शक्ति है। ये हम कहते हैं शिव शक्ति। अगर पुरुष शिव है तो शक्ति उसकी प्रकृति है। यदि वो ईश्वर है तो माया उसकी प्रकृति है। और उस प्रकृति का भी एक छोटा सा अंश, जो भी हम देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी सूंघते हैं, तो उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता, उसका बल क्या होगा। आप एक अंश से इतने प्रभावित हो गए, उससे तो क्या, उसको जब सामना करोगे तो कैसे महसूस होगा। जितनी भी सुंदरता है, जितनी भी सुंदरता है, उसको बनाने वाला कैसा होगा। संत जब सुंदरता देखता है वो नतमस्तक हो जाता है। देखेगा, वो आंखें फेर नहीं लेगा, ये गलत फहमी है। यह जो संसार है यह उसी का एक अंश है, यानी कि यहाँ के हर एक चीज में वो समाया हुआ है। यदि कोई सुंदर है तो वहाँ परमात्मा मौजूद है, और यदि कुरूप है तो वहाँ भी परमात्मा मौजूद है। समस्या ये है कि हम उसमें उलझ गए। संत महात्मा ने भी देखा, जो आपने देखा उन्होंने भी देखा, और उन्होंने समझा, वाह भगवान तू क्या क्रिएटर है, क्या बना सकता है तू। आंखें तृप्त हो गई। हम लोगों में परमात्मा विराजमान है, हर एक में। यदि वो नहीं होता तो हम नहीं होते। यदि परमात्मा में सुंदरता नहीं होती तो हम में नहीं, अंश उसमें ही नहीं है, अंश में ही नहीं है, अंश में कहां से आएगी। थोड़ा सोचना पड़ेगा। जो हमारा मूल है, जो हमारा बीज है, उसमें ही नहीं होगा तो हम में कैसे आएगा। आप आम का बीज में आम ही लिखा हुआ होता है, प्रोग्राम्ड रहता है। उस बीज से आम का ही पेड़ निकलता है, उसमें आम ही निकलता है। वैसे यदि कोई गायक है, उसको जिसने बनाया उसमें ये गायकी की कला नहीं होगी तो इसमें कहां से आएगी। तो मूल तो वहां पर है, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। सबसे बड़ा धोखा कौन खाते हैं? ज्ञानी लोग खाते हैं। सारी पुस्तकें पढ़ ली, याद कर ली, कमेंट्री देते हैं,
और कहते हैं मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये ज्ञान मेरा है। और जब उस और पढ़ा है, उनको ये सब पता है पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब वो कहता है यह ज्ञान मेरा है, तो वह एक्चुअली अज्ञान का बयान कर रहा है। अज्ञान की निर्मिति कहां से हुई? हम सब ज्ञान स्वरूप है, कोई हमें गीता की जरूरत नहीं है। हम गीता सिर्फ सोए हुए इंसान को जगाने का काम करती है। हम स्वयं ज्ञान स्वरूप है। लेकिन समस्या निर्माण कहां हुई? जब हमने यह कहा कि यह ज्ञान मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, बस ये ज्ञान का परिवर्तन अज्ञान में हो गया और इस अज्ञान से सारा संसार खड़ा हो गया, जिसमें सुख तो आए पर दुख भी आए, कंपलसरी। क्योंकि अज्ञान यानी अंधेरा, अंधेरे में आप ठोकर खाओगे। हजारों हजारों साल से अंधेरा है एक गुफा में, गहन अंधेरा। आप जाओगे गिर ही जाओगे, आपको दिखाई नहीं देता है कुछ भी। पर एक दिया जलाया, छोटी सी एक कैंडल जलाई, तो वो अंधेरा कहां गया? क्या वो अंधेरा एक कैंडल से बोल सकता है अरे मैं हजारों सालों से यहां हूं, तो ये छोटी सी कैंडल तो क्या मुझे डरा सकती है? मैं अभी तुझे बुझा दूंगा। तो सारा ज्ञान है, सारी जानकारी है, ज्ञान से भी हम जानकारी कहेंगे, लेकिन उसको मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरा ज्ञान है, ये कहते ही अज्ञान हो गया वो। तो अज्ञान की निर्मिति कहां से होती? मैं, मेरे, अहंता और ममता। सारा संसार इन दोनों में फंसा हुआ है। मैं और मेरा, ये सारी जड़ है किसका? है किसका ये ज्ञान? अगर वो ज्ञान स्वरूप नहीं था, अगर ज्ञान उसका नहीं था, तो हम में ज्ञान आया कैसे? इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। ये उसकी देन है, ये किसी व्यक्ति की देन नहीं है। तो वो कह रहे हैं मेरे तेज के एक अंश से, तेज मतलब प्रकाश नहीं, तेज मतलब उनका सामर्थ्य, जिसको योग सामर्थ्य कहते हैं। अब उनके सामर्थ्य की व्याख्या नहीं हो सकती जैसे उनकी व्याख्या नहीं हो सकती, पर हम उनको नाम देके समझ सकते हैं। फिर आप शिव कहते हो तो शक्ति उनकी, उनका तेज है। अगर आप ईश्वर कहते हो तो माया उनका तेज है। तो उसी सामर्थ्य से, उनके स्वभाव से निर्मिति हुई है। निर्मिति किसी मनुष्य ने नहीं की, और जैसे आप निर्मिति समझते हो वैसे ये निर्मिति नहीं हुई है। एक रस्सी पड़ी है, शाम का वक्त है, थोड़ा अंधेरा है, एक बच्चा देखता है अरे अरे सांप पड़ा है, वहां सांप है, वहां मत जाओ। ये सांप की निर्मिति कैसे हुई? ऐसे ये संसार की निर्मिति हुई है सब वो, पर हमको दिखाई देता है अलग अलग। दोष अपनी दृष्टि में है, उसको करेक्शन करना है, दैट्स ऑल। तो जो जो सौंदर्य युक्त है, जो जो शोभा युक्त है, जो जो बल युक्त है, सत्वम जो भी है, वो सब मेरे तेज के एक अंश से निर्माण हुआ है।
अच्छा ठीक है, आपके तेज से सब निर्माण हुआ है, आपने विभूतियाँ भी बता दी, हम विभूति को देखेंगे, आपका दर्शन करेंगे, आपकी याद करेंगे, आपको नमन करेंगे, इससे क्या होगा? अब तक तो हमें वो पूरा ज्ञान नहीं है। भक्त को भी पूरा ज्ञान नहीं होता है जब तक वो भक्त नहीं हो जाता, यूनाइट नहीं कर लेता। भक्त मार्ग पे जो है उसको भी भक्त कहते हैं, जो जुड़ गया उसको भी भक्त कहते हैं, पर जो मार्ग में है उसको भी पूरा ज्ञान नहीं है। तो हम विभूतियों को, यहाँ तो विभूति योग इसलिए दिया है ताकि माध्यम से उससे जुड़े, इस माध्यम से उससे जुड़े। तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात। हम कहते हैं सुंदर गाय के भगवान क्या तूने स्वर दिया है, सुंदर संगीत है भगवान क्या तूने कला दी है, सुंदर क्रिएशन है, कार बनाई, देखो आजकल क्या कारें बनती है भगवान, ये सब तेरी ही कृपा है। पत्थरों में हमें हीरे मिल गए भगवान, ये सब ठीक है, हम मान लेते हैं। तो उससे क्या होगा? आपके घर में बहुत सारे सोने के गहने हैं, एंसेस्ट्रल है, आपने खरीदे हैं। मैं आपको पूछूं भाई कितना वजन है सारे गहनों का मिलके? 1 किलो 900 ग्राम, इतना हमारे पास सोना है, मेरे पास 2 किलो है। अब आपके दिमाग में ये आ गया कि मेरे पास इससे 100 ग्राम सोना कम है, तो मुझे 100 ग्राम जुटाना पड़ेगा, तो मैं इसकी बराबरी कर पाऊंगा। तो आप मेहनत करते हो, कमाते हो और जोड़ते जाते हो। 1 किलो 900 था, अभी 1 किलो 910 हो गया, 1 किलो 920 हो गया, 1 किलो 930 हो गया। कहाँ है आपका ध्यान? आपकी बुद्धि में क्या है? अभी 50 हो गया। क्या आ गया आपकी बुद्धि में? आपकी बुद्धि में सोना है। जब तक उसने आपको वजन नहीं पूछा था तब तक आपका ध्यान कहाँ था? गहनों पर था। अब आपका ध्यान वजन पर है, सोने पर है। अब आपका ध्यान सोने पर आने से गहने गायब हो गए। आपके ध्यान से आपकी जो गहना बुद्धि थी अब सोना बुद्धि हो गई, तो गहने गायब हो गए। अब गहनों में आपको दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि गहने आप पहनते नहीं हो, आप तो डुप्लीकेट पहनते हो। पर जो गहना बुद्धि थी, हार है, ये है वो, अब आप सोना बुद्धि हो गई। यह बुद्धि में परिवर्तन हो गया। वही प्रक्रिया हम यहां कर रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हर बार कहा है मैं हूं, और जब यह ध्यान, आज हमारा ध्यान कहां पर है? विभूतियों पर है। अर्जुन ने क्या कहा कृष्ण से? कहां कहां पर मैं तुझे देखूं? यानी कि जो संसारी चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है। अब कृष्ण ने कहा था यहां मुझे मत देख, तो अर्जुन नहीं देखेगा। अगर विभूति नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है। तो हमारा ध्यान विभूतियों पर है, इस संसार पर है। हमारी बुद्धि माइक है, हमें वस्तुएं दिखाई देती है, व्यक्तियां दिखाई देती है, क्रियाएं दिखाई देती है, घटनाएं दिखाई देती है। अब इसको परिवर्तन करना है। जैसे गहनों से हमने बुद्धि को परिवर्तन कर दिया, सोना बुद्धि बना दिया, ऐसे ही हमारे बुद्धि जब उसमें लग जाएगी तो संसार मिट जाएगा। जैसे गहने मिट गए वैसे ये संसार मिट जाएगा। अभी मिट जाएगा का क्या मतलब है? गहने क्या गायब हो गए, मेल्ट कर दिया उनको? जी नहीं, वो पड़े हैं, वैसे ही है तिजोरी में। अब सिर्फ हम उसको सोने की दृष्टि से देखते हैं।
और पुरानी डिजाइन, नई डिजाइन, ये सब गायब हो गया। वैसे ही इस संसार में हम जब परमात्मा का दर्शन करेंगे तो ये संसार गायब हो जाएगा। इसकी अहमियत क्या होगी वो बता रहे हैं, एक अंश मात्र। एक बिलियनर को 50-100 रुपए की क्या वैल्यू होती है? करोड़पति है, 50 रुपए गिर गए और पानी में बह गए तो क्या दौड़ेगा? एक अंश है ना, उसकी जो वेल्थ का एक अंश है वो। संत महात्माओं की दृष्टि से यह सारा संसार, उसकी कीमत वो है जो बिलियनर को 50 रुपए की है। क्योंकि उनका ध्यान, जो उनकी बुद्धि है, अब वो भगवत बुद्धि हो गई है। तो संसार उनको दिखाई नहीं देता। संसार है गायब, मतलब जैसे आप गायब करते हो चीजें, वैसे नहीं हुआ, लेकिन अपनी दृष्टि से चला गया। बहुत से गुरु, बहुत से आश्रम वाले कहते हैं संसार दुखमयी संसार है, माया है, इसको छोड़ दो। अरे छोड़ दो, कहां जाएं? और हमारे पास आओ, जितनी संपत्ति है ये लेके आओ, दान कर दो, हमको दान दे दो। अरे वो भी तो संसार ही है। बगैर संसार के आप कितने समय जी सकते हो? कुछ घंटे, चाहे ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन। जब पेट में चूहे दौड़ेंगे तो कहां जाओगे? परंतु हम आज जो संसार में जाते हैं, भोग वृत्ति से जाते हैं, वो समस्या है। जब आप योग बुद्धि से जाओगे तो संसार का महत्व वो है जो यहां अंश मात्र, जो मल्टी बिलियनर है उसके लिए 50 रुपए। तो जो जो तुम देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, वो सब मेरे कारण है। अगर मैं नहीं था तो ये कुछ नहीं था। मेरे होने मात्र से ये सब, वो बनाते नहीं है। हमको बनाना, कोई भी संसार की निर्मिति किसने की? अरे निर्मिति वैसे नहीं हुई है। निर्मिति वैसे हुई है जैसे रस्सी के होने मात्र से सांप निर्माण हो गया, वैसे परमात्मा के होने मात्र से यह संसार उत्पन्न हो गया। हम संसार में उलझ गए, इसलिए सुख दुख के चक्कर में फंस गए। जब अपनी बुद्धि चेंज हो जाएगी, उस तरफ चली जाएगी, तो संसार गौण हो गया है कि नहीं, अपने को क्या फर्क पड़ता है। भोजन करना है, भोग नहीं करना। एक यज्ञ कर्म है, कर लो भाई। उसकी आज्ञा है, कर लो, कर लो। उसकी आज्ञा है, मत करो, मत करो। उसकी आज्ञा है धूप में जाओ, ठंडा है अंदर, धूप में चले जाओ। उसकी आज्ञा है धूप ज्यादा है, अंदर आ जाओ, छांव में, छांव में आ जाओ। जो भी होगा उसकी आज्ञा से होगा। ये दृष्टिकोण है, यह जीने की कला है, यह आर्ट ऑफ लिविंग है जो हमें भगवत गीता की देन है। ये हमको अपने में परिवर्तन करना है, दुनिया में नहीं। दुनिया में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। अब आप बोल दो अरे फैन चालू कर, फैन चालू हो जाता है। अब आप कहोगे एसी चालू कर, चालू हो जाता है। खाली कहने मात्र से सब होता है, एक ताली बजाने से सब हो जाता है। तो संसार में कुछ करने का बाकी नहीं है। क्या करोगे? बम बनाओगे, नाश करोगे पूरा संसार का, इतना ही करने का बाकी है, बाकी सब हो चुका है। अपने में क्या परिवर्तन हुआ है? हम वहीं के वहीं पड़े हैं, दुखी, दर्द भरे बेचारे वहीं पड़े हैं। नींद नहीं आती, 5 स्टार लग्जरियस मैंशन है, नींद नहीं आती। तो परिवर्तन अपने में करना है, औरों में नहीं। 42
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है? इसलिए कहा मैंने तुझे, ये सब व्यर्थ नहीं है क्या? मैं एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, यानी कि ये सारा ब्रह्मांड या अनेक ब्रह्मांड, हमें पता नहीं है, वो सारे मेरे एक अंश में है। अब क्या करेगा तू ये सब विभूतियां जान के? तो फिर क्यों बताई? अर्जुन ने कहा मुझे, अब अर्जुन तो गरीब है बेचारा, सीधा सीधा है, उसको तो ज़्यादा है पता नहीं। उसने तो प्रभु मुझे बताइए, मैं आपको कैसे कैसे याद करूं। पहले तो अर्जुन के प्रश्न अलग अलग थे, अब तो उसने शरणागति ली है, अब तो भगवान मान लिया है। तो अर्जुन ने तो रिक्वेस्ट किया मुझे बताइए। जब आप कह रहे हो क्या आवश्यकता है ये जान की, तो फिर क्यों बताई? पहले ही कह देते ना, ये तो जान के क्या करेगा। ये सारी विभूतियों के पीछे एक प्लान क्या है वो समझिए। ये विभूतियां वो चीजें हैं जहां हमारा ध्यान जाता है। अब उस जमाने में अर्जुन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थी वो बताई, आज हमने उनको रिप्लेस करना है अपनी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा यहां मैं हूं, 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 यहां मैं हूं। जो हाथी है मैं हूं, घोड़ा है मैं हूं, नदी है मैं हूं, गायत्री मैं हूं। आपने क्या समझा? यह जो अध्याय है, यह अध्याय सिखाने का एक अलग तरीका है। देखो, हर अध्याय का अपनी एक स्टाइल है। इस अध्याय की स्टाइल बहुत सिंपल है। इसको कहते हैं अरुंधति न्याय, और दूसरा एक न्याय है चंद्र शाखा न्याय। दोनों की तत्व प्रणाली एक ही है। अब इसमें क्या, दोपहर का टाइम है, पति पत्नी बैठे हैं घर में, पति देखता है चांद आसमान में। दोपहर के समय चांद, दिन में भी चांद होता है लेकिन रोशनी की वजह से दिखाई नहीं देता। तो पति को दिखाई दिया, पत्नी को कहता है देख वो चांद। पत्नी कहती है कौन सा चांद, कहाँ चांद, कोई चांद वांद नहीं है यहाँ पर, तो अच्छे से तो देख। अच्छे से देखती है पर दिखाई नहीं देता। फिर और पति पे उसका विश्वास है, पति झूठ तो नहीं कहेंगे, तो वो कहती है कोई तो आधार लेके मुझे बताइए, समझाइए, मुझे भी देखना है। अर्जुन ने जो कहा कहाँ कहाँ मैं आपके दर्शन करूं, वही प्रश्न यह पत्नी अपने पति से करती है। तो पति कहता है ठीक है, वो सामने देख, पेड़ दिख रहा है तुझे, दिख रहा है, उसमें दो मुख्य ब्रांचेस है, एक दाहिने ओर जा रही है, एक बाएं ओर जा रही है। सही है, अब दाहिनी वाली पकड़, दाहिने वाली पकड़ी। अब उसमें देख टहनियां हैं बहुत सारी, तो पहली टहनी छोड़ दे, दूसरी टहनी पकड़, दूसरी टहनी पकड़ ली, हाँ पकड़ ली। अब उस टहनी के आखिरी तक जा। अब तुझे दाएं हाथ में दो पत्ते दिखेंगे, बाएं हाथ में दो पत्ते दिखेंगे। जो बाएं हाथ वाले पत्ते हैं उनके बीच में ध्यान दे। दिया, पत्ते दिख रहे तुझे, दिख रहे। अब सीधी नजर उठाओ, थोड़ी ऊपर की ओर ले जा, सीधे दूर तक चली जा। चली गई, दिखा चांद, हाँ दिख लिया। तो यहां उन्होंने बार बार मैं कहा, माम अस्मि, हम अस्मि, ये सब मेरा है, मैं हूं यहां पर। बार बार कहा, 80 नहीं 82 बार कहा उन्होंने।
तू जान ले अर्जुन, यहां मैं हूं, लेकिन हमारा ध्यान है कहां? हम अटके पड़े हैं विभूतियों में। अर्जुन अटका पड़ा है विभूतियों में, यानी कि पेड़ है, ब्रांचेस है, पत्ते है, उसमें ही हम फंस गए। हमको देखना क्या है वो तो भूल ही गए। पेड़ ही इतना सुंदर है, उसमें फल दिखाई दिए, आम दिखाई दिए, रसीले आम दिखाई दिए, चलो आम तोड़ के खाते हैं। सारा ध्यान भटक गया। देखना क्या था? ये सब आधार मात्र है। इसको कहते हैं चंद्र शाखा न्याय। और ऐसे ही एक और न्याय है अरुंधति न्याय। तो देखना क्या था? चांद। आप देख क्या रहे हो? आम। देखना 80 बार उन्होंने कहा मैं, किसके नजर में मैं आया? डेलिबरेटली उन्होंने कहा है। बोरिंग होता है सुन के, क्यों बार बार ये मैं कर रहे हैं? बार बार हैमरिंग किया उन्होंने। विभूतियां बता रहे हैं, ऐरावत में हूं। ध्यान कहां गया? ऐरावत में। मैं गया ही नहीं। जो भी सुंदर में, सुंदरता में ये मैं हूं, ये सुंदर मैं हूं, और सुंदर की तरफ ध्यान गया, उसकी तरफ ध्यान गया ही नहीं। विभूतियां तो फॉर एग्जाम्पल, इस एक सैंपल है। यू कैन रिप्लेस, हम अपने हिसाब से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी आपको भव्य दिव्य दिखता है, वहां वो दिखता है क्या? इसलिए वो कह रहे हैं, अरे तू जान के भी क्या करेगा? मतलब तेरा अभी भी ध्यान विभूतियों में फंसा पड़ा है, तू अभी भी संसार में फंसा पड़ा है। कब निकलेगा इससे बाहर? ये अर्जुन नहीं, ये हमारी स्थिति है। कितने आसान यह चैप्टर देखा जाए तो बहुत आसान है। इसमें ये एक संदेश है कि मैं हूं, वह परमात्मा है। परमात्मा भी एक नाम है, वह है। इसलिए सूफी खाली कहते हैं हु, अल्लाह हु नहीं कहते, हु, क्योंकि अल्लाह भी एक नाम है। खाली है, उसका होना है, इसलिए ये सब कुछ है। उसके होने मात्र से ये सब है। और वो कह रहे हैं कृष्ण के माध्यम से। लेकिन अर्जुन का ध्यान गया ना, हमारा ध्यान जाता है। क्यों कह रहे हैं ये बार बार मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं? हम विभूतियों में आकर्षित हो जाते हैं, और जो विभूतियों के गुण हैं हम विभूतियों को देते हैं। है वो उसके। यह सत्य जानने के लिए शायद समय लगे, परंतु यह एक आधार है, यह एक मेथड है। कैसे पढ़ाया जाए स्टूडेंट्स को, भगवान ने स्वयं पढ़ाया है। थोड़ा सा अध्याय बोरिंग लगेगा, 20 श्लोक, यहां मैं हूं, वहां मैं हूं, वहां मैं हूं, वहां मैं हूं, 20 श्लोक में यही बात है। लेकिन जहां जहां उन्होंने कहा वहां वहां ध्यान नहीं जाना है, वहां वहां जो है ओरिजिनल, वहां ध्यान जाना है। देखिए, अभी पानी से चलने वाली कार ढूंढ निकाली है। पानी को डिसइंटीग्रेट करेंगे, उसमें हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, फिर हाइड्रोजन से इंजन चलेगा या बिजली बनेगी, और उससे फिर गाड़ी चलेगी। किसी ने सोचा था पहले, किसी ने कहा था कि यह मुमकिन भी है, परंतु ध्यान पानी पे दिया तो ये नामुमकिन है। ध्यान गाड़ी पे दिया तो ये नामुमकिन है। ध्यान कहाँ चाहिए? सोलर एनर्जी में
सोलर इंपॉर्टेंट नहीं है, पैनल इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें मुफ्त की बिजली मिल रही है, हम उसका उपयोग नहीं करते, ये अपनी कमजोरी है। तो ध्यान अपने ऊपर देंगे तो फिर सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। हम अपनी कमजोरियों पे ध्यान ही नहीं देते, हम बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं। लेकिन साइंस में क्या होता है, 4 साइंटिस्ट मिलके खोज करते हैं, चलो हाइड्रोजन कार डेवलप कर ली, फायदा सबको होता है, वो आसान है। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है, खोज हमको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी कुछ है अपने अंदर है। जितने भी गुण है हमारे अंदर है, जितने भी दोष है हमारे अंदर है, जितने भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह, जो भी हमारे अंदर है। तो हमको सेल्फ करेक्शन करना है। ये हम भूल गए और दुनिया भर की चक्कर में फंस गए, विभूतियों में फंस गए, विभूतियों में जो विराजमान है उसको भूल गए। ये लग्जरियस दुनिया किसके लिए चाहिए? मेरे लिए। अच्छा रोड किसके लिए चाहिए? मेरे लिए। मैं क्रिपल्ड हूं, मैं जा नहीं सकता कहीं और सोचता हूं रास्ते बने। जब इंसान के पास वक्त नहीं है और वो वक्त बचाने की बात कर रहा है, वक्त बचाने के लिए जो खोजता है वो और उसका वक्त लेता है, दुष्ट चक्कर में हम फंस गए हैं। करना क्या था और कर क्या रहे हैं? कहां हमारी बुद्धि होनी चाहिए थी, कहां बुद्धि चली गई? सोने की कीमत होती है, गहनों की कीमत नहीं होती। इसलिए इस संसार की कोई कीमत नहीं है यदि हम नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी किस काम की? दस मैंशन बना दिए और चला गया। और यही लोग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और क्या मृत्यु को आह्वान कर रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खाना गलत, पीना गलत, जो भी विहार है, आचार विचार सब गलत। तो इंसान टिकेगा? इतने प्रेशर के अंदर क्या टिकेगा ये शरीर? और बड़ी बड़ी बातें करता है और खुद चला जाता है, पीछे क्या हुआ पता ही नहीं। एक ड्राइवर ने लिखा था, मैं ड्राइविंग करता था आराम से, मेरी तो कोई नौकरी नहीं थी, तो मालिक लेकिन बहुत भागदौड़ करता था। मुझे भी टाइम निकाल पर मैं कार में सो जाता था और वो जाके मीटिंग करता था। बहुत धन कमाया उसने, एक दिन मर गया। और मेरा और मालकिन का रिश्ता अच्छा था, हमारी शादी हो गई, सारा ऐश्वर्य मेरे लिए। तो मालिक ने किस लिए काम किया? ड्राइवर के लिए। किस लिए? इस संसार को सुंदर तो बनाना है, लग्जरियस बनाना है, लेकिन किसके लिए? उसके अंदर जो इंसान है उसके लिए। जिसके पास मानवता होती है वो मानव होता है, जिसके पास मानवता नहीं है वो पशु है। पशु के लिए तुम बना रहे हो सब। इसलिए वो कह रहे हैं जा ये सब तू जान के क्या करेगा? जो जानना है वहां तूने ध्यान नहीं दिया। 82 बार मैंने कहा तुझे। कहने को तो मैं तो ऐसी 50 भगवत गीताएं वही बयान करते बैठूंगा, लेकिन मैं बार बार मैं कह रहा हूं
वो कह रहा है वहाँ चांद है, ये अपने पेड़ में फंसी पड़ी है, कौन से पत्ते हैं, कौन से फूल है, कौन से फल है, कहाँ से चांद का दर्शन होगा, कहाँ से उस परमात्मा का दर्शन होगा। तो निकलो। जब वो कह रहे हैं अर्जुन तू क्या करेगा ये जान के इतनी सारी विभूतियां, इसका मतलब ये निकल बाहर। दीज आर नॉन इसेंशियल्स ऑफ लाइफ। है अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। नॉन इसेंशियल्स का मतलब वो नहीं चाहिए, नहीं करना है, ऐसे नहीं है। वो कर सकते हैं आप, उसका में शास्त्रों के तरफ से कोई बंधन नहीं है। आप शादी करो, आप बच्चे पैदा करो, आप घर बनाओ, गाड़ियां, बंधन कोई नहीं है। बट जान लीजिए ये अनावश्यक है, आवश्यक है अपने आप को करेक्ट करना। वो आप कर लीजिए, 10 शादियां करिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम गलती यहां करते हैं, हमने अपने आप को दुरुस्त किया नहीं, और तो सारा संसार का ज्ञान इकट्ठा किया, क्या फायदा। उनका प्रश्न ऐसा ही है, कृष्ण भगवान स्वयं ऐसा प्रश्न अर्जुन के साथ, क्या फायदा ये सब जान के तुझे। नॉन इसेंशियल्स में सारी जिंदगी बीतती है, और एक ही नहीं मेजॉरिटी की, कोई इक्का दुक्का अपने आप को सही कर लेता है, बाकी सारे उलझे हुए हैं। एक अंश से, मैं एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। थोड़ा यदि हम इस स्टेटमेंट पे विश्वास रखें, थोड़े समय के लिए ही विश्वास रखें, तो हमारा संपूर्ण जीवन बदल सकता है। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। यह संसार है और रहेगा, लेकिन हम आएंगे, हम जाएंगे। हमने यहाँ आने के लिए एक प्रॉमिस दिया है, हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे, हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, हम सच्चाई के तह तक जाएंगे, सच्चाई जान लेंगे। बस उसको याद करना है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। अब 10 अध्याय समाप्त हुआ। यदि हमने ध्यान दिया था मैं पे, मैं हूँ, नहीं दिया था तो हमने 10वां अध्याय नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो शुरू करते हैं वापस से, एक शुरुआत करते हैं, पहला श्लोक खाली पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अगली बार अगला चैप्टर।